कोरोना वबा ने जहां दीगर मामलात ज़िंदगी को मुतासर किया है, वहां कल्चरल एंड आर्ट के मरकज़ अलहमरा आर्ट्स काउंसिल में भी जारी सरगर्मियों को भी बुरी तरह मुतासर किया है। वो जगह जहां जाकर ज़िंदगी का एहसास होता था, आजकल वहां हो का आलम है। मुल्क के मारूफ गिटारिस्ट और अलहमरा में गिटार के टीचर सजाद ताफू का कहना था, जैसे कि अलहमरा आर्ट काउंसिल इतना बड़ा डिपार्टमेंट है जहाँ से लोग सिंगर बन के निकलते हैं, गिटारिस्ट बन के निकलते हैं, फ्लूट सीख के निकलते हैं और हारमोनियम भी सीखते हैं। इसके अलावा आर्ट एंड डिज़ाइन, जिसमें पेंटिंग ले लें आप, स्कल्पचर ले लें, इन ऐसी चीज़ों की बहुत बड़ी क्लास है जिससे बच्चे बहुत सी तैयार होकर जाते हैं। और मैं रिक्वेस्ट करूँगा गवर्नमेंट पाकिस्तान से, आर्ट एंड कल्चर इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी साहब से, क्योंकि कोविड की वजह से आगे 1.5 साल से अलहमरा आर्ट काउंसिल बिल्कुल बंद रहा, हमारी एक्टिविटी सारी ख़त्म हो गई थी। उसके बाद फिर 6 माह के लिए खुला और वहाँ हमने बहुत कुछ काम किया और बच्चों को गिटार सिखाई, हारमोनियम सिखाया, गाने सिखाया। उसकी वजह से बच्चे काबिल हुए कि वो जाके किसी चैनल पे भी गा रहे हैं। और हम रिक्वेस्ट करते हैं कि अब थोड़े दिन रह गए और इस वक्त कोविड भी ख़त्म हो रहा है, तो काइंडली जितना जल्दी हो सके आप अलहमरा आर्ट काउंसिल की क्लासें ओपन कर दें ताकि बच्चे आएँ और आर्ट एंड कल्चर के मुतालिक सीखें और मुल्क का नाम रोशन करें। अलहमरा की सरगर्मियां रुक जाने से बहुत से लोगों का रोज़गार भी मुतासर हो रहा है। ताकि जो ड्रामा में जो एक्टर थे, स्टेज के एक्टर जो काम करते थे, उनके जो 15 दिन के लिए वहाँ जो एक्टिंग के ड्रामे होते थे, वो उनका जो रोज़गार ख़त्म हो गया। कॉमेडी ख़ास करके हीरोइन हीरो हो गए, इसके अलावा प्राइवेट म्यूजिशियन जो आके परफॉर्म करते थे, वो सिंगर अपना मुआवजा लेके परफॉर्म करते थे। तो 1.5 साल से वो बड़े परेशान हैं, जिनकी तरफ राशन भी नहीं पहुंच सका। तो खुदारा हम रिक्वेस्ट करते हैं इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी साहब से और अपने एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर साहब से, ताकि ये खोला जाए और सबका रोज़गार दोबारा लगे और आर्ट एंड कल्चर का इतना बड़ा डिपार्टमेंट है ताकि ये प्रमोट हो। एडिशनल सेक्रेटरी अतलात और अलहमरा की एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर फ़रद जबीन का कहना था, जितनी भी ये लॉकडाउन की सिचुएशन चल रही है, इसको खोलने के जो डिसीजंस होते हैं वो हमारे इंडिविजुअल नहीं होते हैं, वो डायरेक्टली रिलेटेड होते हैं एनसीओसी के डिसीजंस के साथ। तो अभी रिसेंटली एनसीओसी ने कुछ रिस्ट्रिक्शंस के साथ मुख्तलिफ जो हमारे डिपार्टमेंट्स थे या सेक्शंस थे, उसको खोलने की इजाज़त दे दी है। जैसे रेस्टोरेंट्स खुल गए हैं, मार्केटों का टाइम बढ़ा दिया है, वो भी खुल रही हैं, शादियों की परमिशन भी दे दी है। तो हम भी अपनी इस कमेटी को लिख रहे हैं कि हमें भी कुछ स्ट्रिक्ट SOPs के साथ या कम नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स के साथ जो है क्लासेस को जारी रखने की इजाज़त दे दें, और अगर ये फ़िज़िकली नहीं भी मिलती है तो कम से कम ऑनलाइन हम उन्हें ज़रूर कंटिन्यू करें। और अभी हमारे कुछ जो हैं एंटरटेनमेंट के प्रोग्राम, जैसे कि हमारे मेहमान ऑनलाइन वो चल रहा है, तो हम बाकी के भी जो प्रोग्राम हैं उसको हम स्ट्रीमलाइन कर रहे हैं और जल्द ही जो है हम वो अपने ऑडियंस के साथ शेयर करेंगे कि हम कौन कौन से प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं ताकि वो उसमें हिस्सा ले सकें। वसीओ अर्ज़ रकबे पर मुश्तमिल अलहमरा आर्ट काउंसिल में SOPs पर अमल दरामद करते हुए उसकी सरगर्मियों को बहाल किया जा सकता है। तनवीर अहमद, सिटी न्यूज़, लाहौर।